हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर ड्रीम 360 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश आर ओ के हिंदी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ PYQ और BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो हिंदी में बेसिक से लेकर हायर लेवल तक UPSC, UPPCS और CTET और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, रिजु का विलोम शब्द है वक्रता, वक्र, व्यग्र, सार्थक। तो फ्रेंड, जो रिजु का विलोम शब्द होता है, वक्रता नहीं होता, सार्थक नहीं होता, व्यग्र नहीं होता, इसका जो विलोम शब्द होता है वक्र होता है। तो राइट आंसर इज वक्र। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बकरी है, चील है, तोता है, स्त्री है। फ्रेंड, जल्दी से सोचकर जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो, बकरी, इसमें सेंटेंस मिलाओ, कैसा पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो फ्रेंड, हमें इस तरीके से पहचानना है। सबसे आसान, सबसे बेसिक जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको फ्रेंड, इसी को अपनानी है। चाहे UPSC हो, UPPCS हो, BPSC हो या अदर लेवल कॉम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम हो, इसी ट्रिक से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के क्वेश्चन करने हैं। बहुत आसान तरीका। जैसे बकरी, अब देखो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो ये बताओ, ये स्त्रीलिंग है। तो फ्रेंड, स्त्रीलिंग ऐसा, इसमें सेंटेंस बनाओ, बकरी जा रही है, जा रही है या बकरी जा रहा है। ये कोई सेंटेंस बनना है? तो फ्रेंड नहीं बनना ना, इसका क्या बनना है? बकरी जा रही है, तो स्त्रीलिंग है। चील, चील उड़ रही है, ये चील उड़ रहा है, ये गलत होता है। इसका सही सेंटेंस होगा चील उड़ रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तोता, ये है पुल्लिंग। ये कैसा पता चला? तोता उड़ रहा है या तोता खा रहा है या तोता बोल रहा है? बोल रहा है, ये होता है पुल्लिंग। अगर तोता खा रही है, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसलिए ये पुल्लिंग होता है। तोता, स्त्री, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द होता है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा तोता, पुल्लिंग शब्द। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है यमुना का पर्यायवाची? तो फ्रेंड, यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? हंस सूता नहीं है, अर्कजा नहीं है, कृष्णा नहीं है, या कुल कसा नहीं है। तो फ्रेंड, जो यमुना का पर्यायवाची होता है, हंस सूता होता है, अर्कजा होता है, कृष्णा होता है। जो पर्यायवाची शब्द नहीं होता यमुना का, वो नहीं होता कुलंकसा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधान का विलोम है मुख्य, उप प्रधान, गौड़, निम्न। तो फ्रेंड, इसका जो विलोम शब्द होता है प्रधान का, वो गौड़ है। ऑप्शन नंबर 3। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो फ्रेंड, इसका जो एक शब्द है, न उम्मीद है, आशातीती है, अगर सोची है, अप्रत्याशित है। तो फ्रेंड बताइए। फ्रेंड, इसका जो एक शब्द होगा जिसकी आशा न की गई हो, उसका है न उम्मीद। आप गलती से आशातीती मत लगाना फ्रेंड, ये बहुत क्लोज आंसर होता है, जो अक्सर छात्र हमारे आशातीती लगा कर आते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है तद्भव? या निम्नलिखित में से शब्द तद्भव है? नगन, ये तो पर्यायवाची होता है, संस्कृत शब्द, तो तद्भव शब्द नहीं है। दक्षिण, ये भी पर्यायवाची होता है, संस्कृत शब्द, ये भी तद्भव नहीं है। दृक्ष, ये भी बोलने में हार्ड है और संस्कृत शब्द है, तो ये भी तद्भव नहीं है। तो फिर दाढ़ी, ये तद्भव है हमारा फ्रेंड, क्योंकि आराम से बोला जा रहा है, इसमें कोई सी मात्रा नहीं है रहे कि जो संस्कृत में यूज़ होते हैं। जो इसका राइट आंसर है दाढ़ी। अब मैं फ्रेंड आपको एक
ट्रिक बताता हूँ तद्भव और तत्सम के पहचानने की शब्द की। तो फ्रेंड, जो तद्भव होते हैं वो होते हैं जो हमारे डेली लाइफ के शब्द बोले जाते हैं, जो हिंदी में जो सिंपल बोले जाते हैं, और जो तत्सम होते हैं उसमें र की मात्रा या बोलने में जो हार्ड होते हैं वो तत्सम होते हैं, हमेशा याद रखना फ्रेंड। और इसमें एक ट्रिक ये है, जो अंग की बिंदी चंद्रमा वाली नहीं, बिना चंद्रमा वाली, वो हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। और जो चंद्रमा जिसमें चांद की तरफ और ऊपर बिंदी चंद्रमा बोलते हैं वो हमेशा तद्भव शब्द होते हैं। और आसान बोलने वाले तद्भव होते हैं और हार्ड बोलने वाले तत्सम होते हैं। और जिसमें मात्राएं रे की और अदर मात्राएं होती हैं, जो हार्ड बोलने रे की हुई, अड़े की हुई, वो तत्सम रूप होते हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारात का तत्सम रूप है। तो फ्रेंड, बारात का तत्सम रूप में मैंने बताया था वर्रात, बारात, बरात या वर यात्रा। तो फ्रेंड, तत्सम रूप बारात का मैंने कहा बारात सिंपल है फ्रेंड, तो ये क्या है, बारात जो है तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप क्या होगा, हार्ड, वर यात्रा। इसका राइट आंसर है वर यात्रा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें संख्या विशेषण कौन सा है? इनमें संख्या वाचक विशेषण कौन सा है? तो फ्रेंड, 7, काला, रावण, खट्टा। आपको पता ही होगा संख्यावाचक विशेषण जो नंबरों को बिलोंग करता है, संख्या को बिलोंग करता है, संख्या को पकड़ता है। तो इनमें कौन सी है? 7। इसमें 7 क्या है? संख्या है, तो यही संख्यावाचक विशेषण होगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर है 7। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड, इसमें विशेषण बताना है। अब मैं आपके ट्रिक के लिए एक विशेषण और विशेष्य का बताता हूँ। फ्रेंड, विशेषण वो होता है जिसकी विशेषता बताते हैं, जैसे कि मैं अच्छा हूँ, तो इसमें अच्छा क्या है? अच्छा है विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है। या दिल्ली बहुत बड़ी है, तो दिल्ली कैसी है? बहुत बड़ी है, तो इसमें बड़ी क्या हो गया? विशेषण हो गया। और दिल्ली क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो फ्रेंड, ऐसे इसमें बताना है तुम कहाँ पढ़ते हो, कोटि का विशेषण प्रयुक्त। तो अब इसमें बताइए कौन सी कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? गुणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो आप सेंटेंस को गौर करिए, तुम कहाँ पढ़ते हो, संख्यावाचक, इसमें कोई संख्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। संकेत, इसमें कुछ संकेत दिखाई दे रहा है, तुम कहाँ पढ़ते हो, कोई संकेत नहीं है, तो ये भी नहीं है। गुणवाचक, इसमें किसी का गुण दिखाई दे रहा है, किसी की अच्छाई दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है। तो इसमें क्या है फिर? तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें क्वेश्चन नज़र आ रहा है, पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो इसका विशेषण होगा प्रश्नवाचक विशेषण। सेकंड इज राइट आंसर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ऊँटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए। तो इसमें कौन सा शब्द अच्छा है, सही है, जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है? और ये क्वेश्चन बिलोंग करता है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य या शुद्ध अशुद्ध शब्द। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा करवा। ऊँटों का करवा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जत्था, ऊँटों का जत्था जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ऊँटों का काफिला जा रहा है? यस। या ऊँटों का बेड़ा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है काफिला इज़ करेक्ट आंसर। ऊँटों का काफिला जा रहा है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द के साथ हमने कर दी है। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो और अच्छे से आपका एग्ज़ाम निकले और आपके दोस्तों का भी एग्ज़ाम निकले। धन्यवाद।